बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि ज़ाफ़र जिन से जब एक इंसान ताजर की मुलाकात होती है तो वहाँ पे ऐसा इंसान ने क्या देखा था कि वो चीखे मार मार कर रोने लगा और हैरान और परेशान होकर रह गया कि आखिर ये ज़ाफ़र जिन क्या रहा है, आखिर क्या है ज़ाफ़र जिन की हकीकत, आज भी वो क्या क्या कर रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जिन्नात के इमाम बारगाह कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, और जिसमें किसी किस्म के शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, ये कि आखिर ज़ाफ़र जिन का कौन सा ऐसा वाक़या है जो आज भी जिन्नात सुनना पसंद करते हैं और उसकी मजलिस करवाते हैं। आखिर क्या है ज़ाफ़र जिन की ये हकीकत कि ज़ाफ़र जिन आज भी क्या क्या कर रहा है और इस इंसान ने ज़ाफ़र जिन को क्या करते हुए देखा। ये सब जानने के लिए अज़ीज़ान मोहतरम वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों में लाजमी शेयर किया करें। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्नात जिस मजलिस की ख्वाहिश अल्लामा साहब से करते हैं कि ये मजलिस अदा करें, वो आज आपको मैं बताती हूँ। एक तो ये कि वो बीबी सकीना की शहादत सुनना पसंद करते हैं, और दूसरा ज़ाफ़र जिन का ये वाक़या जो अभी मैं बयां करके आपको सुनाऊंगी। वो वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक बुजुर्ग ये कहते हैं कि ईरान के कुतुब खाने में जो रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, वहाँ पर एक कुतुब खाना है, उसमें किताब दरियाफ्त हुई थी। उस बुजुर्ग ने अपना वाक़या बयान किया था। उसमें वो कहता है कि मैं ताजर था और तिजारत के लिए बाहर जाया करता था कश्ती के सफर पर, और मैं अपना माल कश्ती पर लेकर जाया करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि वापसी पर बहुत बड़ा तूफान आया, और तूफान जो आया उसमें मेरी कश्ती डूब गई और सब कुछ, मेरा माल असबाब, मेरा जो कुछ भी था, सब का सब उस दरिया में बह गया। और यहाँ तक कि कश्ती जो टूटी तो मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कश्ती का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर मैं पड़ा हुआ था, और उसने मुझे बहाकर साहिल के एक किनारे तक पहुंचा दिया था। वो कहता है कि मेरी आंख खुली तो सिर्फ आसमान मुझे नजर आया था, या सामने पानी नजर आ रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो सहरा नजर आया। कहता है कि मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ और किस सरजमीन पर आ गया हूँ। कहता है कि कुछ दूर जो उठकर चला तो हवा तेज आई, और ऐसी हवा थी जो मैंने कभी महसूस ना की थी। बहुत ज्यादा तेज हवा थी, लेकिन उस हवा में बहुत सी तेज आवाजें थी जो मेरे कानों से टकरा रही थी, और आवाजें रोने की आवाजें थी। चारों तरफ से चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें मुझे आ रही थी, मेरे कानों से टकरा के जा रही थी। तो कहता कि मैं डर गया और मैं सहम गया, क्योंकि मैं उस सहरा में उस जगह पे सिर्फ अकेला था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए, और मैंने देखा कि एक शख्स जमीन पर बैठा है। जब वो चीख कर रोता है तो उसके बाद कई आवाजें ऐसी हैं जो आती हैं रोने की। तो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा डर गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसके करीब जाऊं। उस आदमी की हालत कुछ इस तरह की थी कि उसके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे, और उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, और वह जमीन पर बैठा चीख चीख कर रोता था। और एक जगह बैठता, चीखता, रोता, फिर दूसरी जगह जाता था, फिर आगे बढ़ता, कहीं बैठता, फिर रोता था, और फिर उठता, फिर आगे कहीं चला जाता। लेकिन वो जब रोता था तो चारों तरफ से रोने की आवाजें आती थी। वो बुजुर्ग कहते कि मैंने ये देखा कि जब वो जमीन पर बैठते हैं तो उंगली से जमीन पर कुछ लिख रहे होते हैं। तो कहता है मैंने सोचा कि इस सहरा में इसके अलावा कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, कोई रास्ता भी नहीं है। तो कहता है कि मेरे दिल ने कहा कि पीछे से जाकर देखता हूँ कि ये जमीन के ऊपर लिख क्या रहा है। तो कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे हुआ, तो फिर मैंने झुककर देखा कि जमीन पर क्या लिख रहा है। अब कहता है कि जो मैंने देखा कि उंगली से वो लिख रहा था जमीन पर, और रो रहा था और चीख रहा था और लिख रहा था, ये था जो उसने लिखा हुआ था कि या हुसैन या हुसैन। कहता है जब मैंने हुसैन मौला का नाम देखा तो बड़ी मेरे अंदर ठारस सी हुई, और फिर मेरा डर खत्म हो गया कि अब भी इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाला लगता है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मैं घूमकर इसके चेहरे की तरफ आया, तो मैंने सलाम किया। जब मैंने सलाम किया तो उसने अपना चेहरा उठाया, तो उसने हैरत से मुझे देखा। तो उसने मुझे सवाल किया कि तुम कौन हो। तो इसने फौरन कहा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो वो फौरन
मैंने कहा कि मैं तजारत करता था, मेरी कश्ती तूफान की नजर हो गई, कश्ती टूट गई, लकड़ी के तख्ते ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे नहीं नजर आता कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, लेकिन इस सहरा में मैंने तुमको देखा। अब मैंने अपना हाल तुमको बता दिया कि मैं मुसाफिर हूँ और परेशान हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम यहाँ पर क्यों लिख रहे हो। कहता कि मैंने कहा कि तुमको इस नाम की कसम मुझे बताओ तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मुझे हैरत है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इसलिए कि ये सहरा, ये मुल्क अदम का वो किनारा है, ये दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ आदम जात कभी भी नहीं पहुँच सकती। तो तुमको किसी ताकत ने यकीनन यहाँ पर पहुँचाया है और तुम इस नाम के बारे पूछते हो। ये मेरा आका है, मैं इनका गुलाम हूँ। तो कहता कि तुम कौन हो। उसने सर झुका कर कहा कि मैं जाफर जिन हूँ, मैं जिन्नों का बादशाह हूँ। वो कहता कि उसने कहा कि मुझ में ताब नहीं है कि मैं अब दोहरा सकूं। तो मैं मायूस हो गया कि अब ये नहीं बताएगा। तो बेख्तियार मैंने कहा कि तुम्हें दुरे दिन दाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, मस्जिद में मौला अली अलैहिस्सलाम के जख्मी सर की कसम, फातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू की कसम, मौला हसन के जिगर के 72 टुकड़ों की कसम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे गले का वास्ता, मुझे बताओ करबला में क्या देखा तुमने। चीख चीख कर रोने लगा जाफर जिन। जब बेहोश हो गया और होश आया तो कहने लगा कि जब तुमने इतने वास्ते दिए हैं तो सुनो। मेरी ताजपोशी का जश्न होता था, मेरे दरबार में तमाम जिन्नात मेरे दरबार में हाजिर हुआ करते थे। जब से मौला अली सरकार ने मेरे सर पर ताज रखा था, मैं विलायती अली की याद में जश्न मनाता था कि आज का वो दिन है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की हुकूमत मुझे अता की। इसलिए मेरे दरबार में सारे सरदार इकट्ठे हो जाते थे और खुशी मनाई जाती थी। दोबारा मेरे सर पर ताज रखा जाता था, तब जश्न हो रहा था। दो जिन्नात मेरे साथी रोते हुए आए। मैंने कहा आज खुशी का मौका है, क्यों रो रहे हो। दोनों ने कहा कि हम नजफ से जियारत करके निकल रहे थे कि आपके दरबार में हाजिर हो जाएं, तो रुख हमारा करबला की तरफ हो गया। जब करबला से चले तो अजीब मंजर देखा कि ये जो तख्त और ताज जिसके सदके आपको मिला है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम लड़ाइयों पे लड़ाइयां लड़ चुके, लाशों पे लाशें उठा चुके। अरे क्या कुछ पता है आपको कि फातिमा ज़हरा का लाल करबला में घिर चुका है। जाफर जिन कहता है कि ये सुनना था कि ताज को मैंने उतार के फेंक दिया सर से। मैंने उससे कहा कि मुझे ले चलो जल्दी वहाँ कि कहाँ पर है मेरा आका हुसैन अलैहिस्सलाम। कहता है कि मैंने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया कि पूरी फौज तैयार हो जाए। मेरे साथी फिर आगे आगे परवाज करते चले, पीछे पीछे मैं और मेरा लश्कर था। तो इराक की सरजमीन पर जब मैं पहुंचा तो मुझे दरिया फुरात नजर आया कि जहां पर एक शेर के दोनों बाजू कटे मैंने देखे। तो मैंने पूछा कि ये किसका लाशा है जिसका चेहरा मौला अली सरकार जैसा है। तो मेरे साथियों ने कहा कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम का अलंबरदार, मौला का अलंबरदार मौला अब्बास अलमदार, जो कि अभी अभी मारे गए हैं। जाफर जिन कहता है कि मैं करबला की सरजमीन पर उतरा, मैंने देखा कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर है, लाशें उठा उठा कर बैठ गए, फौजे अश्किया ने घेरा हुआ है, हर तरफ से मारो मारो की सदा बुलंद हो रही है। मैं आगे बढ़ा और आका हुसैन को सलाम पेश किया। मौला की हल मिन नासर यंसुरना की सदा पर लब्बैक कहा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते कि जाफर जिन तुम चले जाओ, ये सदा इंसानों के लिए है, अंबिया के लिए है कि कल को कोई ये ना कहे कि मौला ने हमको कौन सा पुकारा था जो हम आते। जाफर अगर तुम लड़ोगे तो मेरी सारी कुर्बानियों का क्या बनेगा, ये हक की जंग है। जाफर कहता है कि वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल पाया कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस तरह जख्मों से चूर चूर थे। पाक सैयदादियों के खेमों को आग लगना, उनको कैद होते देखना, हाय मैं कुछ ना कर पाया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म जो था मैं आज भी और क़यामत तक गिरिया करता रहूंगा। हाय मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम, आपको किस कदर बेरहमी के साथ शहीद किया गया। हाय वो तपती रेत, वो प्यास की शिद्दत, जख्म पे जख्म खाना, तलवारें लगना, पत्थर लगना, गरम रेत मौला पे डाले जाना। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको भी वो करबला का मंजर दिखाए, वो करबला दिखाए जहां मौला हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत में शहीद हो गए। मौला पंजतन पाक आप सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अज़ीज़ान मोहतरम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।